विष्णु भगवान और कसाई की कहानी सच्ची है और धार्मिक कहानी है। कहानी को एक बार अवश्य सुने और कहानी में ये समझने की कोशिश करें कि इस कहानी में क्या दर्शाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको एक कहानी को लेकर आए हैं। कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने और कमेंट में बताएं ये कहानी किस आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, किसी नगर में एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था। साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह मांस काटते समय और बेचते समय दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। वह यह काम रोज करता था। उसके दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह देखते कि वह कसाई मांस काटता जाता तथा भगवान विष्णु का नाम लेता जाता। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, इसे मांस काटता है और बेचता है तथा भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह पत्थर देखकर वह कसाई सोचा कि पत्थर तो काफ़ी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तोलूँगा। जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो पहले वह चेक करने लगा कि यह पत्थर कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ वह पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे कसाई को पता चल गया कि यह पत्थर 1 किलो का है। अब जो भी मांस खरीदने ग्राहक कसाई के पास आता, वह मांस उसी पत्थर से तोलता। आश्चर्य की बात उसको तब लगी जब कोई ग्राहक मान लो 2 किलो मांस खरीदता तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता। जब कोई 3 किलो मांस खरीदता तो वह 3 किलो का हो जाता। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह कसाई की दुकान पर गया। कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा तो ब्राह्मण ने कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, यह अपवित्र स्थान है, ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है। ऐसा कहकर कसाई ने वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में जाकर गंगा जल से शुद्ध करने प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया। अगले दिन सुबह उठकर ब्राह्मण उस कसाई के पास पहुंचा और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है, मैं तो मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर उनकी पूजा अर्चना करने लगा। अगले
आगे चलकर यही कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है और अवश्य उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत समय में इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेगा। जभी तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो दोस्तों, इस कलयुग में जो नारायण हरि का नाम लेगा वो परम धाम प्राप्त कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और